हेलो डियर। आज का हमारा सेशन रहेगा क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इससे पहले हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं, कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। कंसेप्ट का हमें पता है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 white marble and 4 green marble. One marble is taken out at random. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्राउन मार्बल इज, यानी जो बाहर निकाला जाता है वो मार्बल रेड हो। फर्स्ट पार्ट में ये पूछा है। सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी पूछी कि व्हाइट हो, और थर्ड पार्ट में हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि नॉट ग्रीन हो। अब आप ये देखिए कि आपके पास टोटल मार्बल हैं कितने। टोटल जो मार्बल है हमारे पास वो है आपके पास 5 + 8 + 4, 12 और 5 17 मार्बल हैं। 5 आपके पास रेड हैं, 8 आपके पास वाइट हैं और 4 आपके पास ग्रीन है। ये है आपके पास मार्बल की संख्या। अब पहले तो हम ये देखें कि यदि हम 17 में से कोई भी एक मार्बल बाहर निकालते हैं तो हमारे पास टोटल जो पॉसिबिलिटीज हैं वो 17 में से कोई भी हो सकता है ना। तो सैंपल पॉइंट यानी NS, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, हो जाएगा आपके पास 17। यानी 17 में से कोई भी एक मार्बल हम निकालेंगे तो हमारे पास 17 ही परिणाम होंगे, क्योंकि आप 17 में से कोई भी एक मार्बल आपके पास बाहर आ सकता है। अब जैसे इसने पूछा है हमसे कि वो निकाला गया जो मार्बल है वो रेड हो, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वही इवेंट मान लेते हैं हम। लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट ऑफ टेकिंग ए रेड मार्बल, ए रेड मार्बल के आपका जो मार्बल निकले वो क्या हो, रेड हो। तो फेवरेबल केसेस टू इवेंट ए, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट ए कितने होंगे। अब देखिएगा 5 चांस इस प्रकार के होंगे कि 17 में से 5 चांस इसके होंगे कि वो आपका रेड हो, क्योंकि 5 ही है इसके अंदर, टोटल में 5 रेड हैं। तो जो आप टोटल एक एक करके निकालोगे तो 5 बार रेड निकल सकते हैं। 5 से ज्यादा बार तो रेड निकल नहीं सकते, और 5 से कम बार भी रेड नहीं निकल सकते यदि आप टोटल एक एक करके 17 निकालते हो। तो 5 ऑप्शन है आपके पास कि वो रेड हो। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, अब जैसे हम निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए, क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ए, जो भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसी इवेंट के फेवरेबल केसेस, तो ए की निकाल रहे हैं, ए के फेवरेबल केसेस, और आपके नीचे क्या होंगे, नंबर ऑफ केसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी जो आप एक्सपेरिमेंट किया उसके टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे। एक्सपेरिमेंट क्या है कि 17 मार्बल में से कोई मार्बल निकले तो हमारे पास नंबर ऑफ केसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट 17 है। तो आप देखें यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, हमारी एक की इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 17। तो 5/17 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि निकाला गया जो मार्बल है वो आपका कैसा हो, रेड हो। अब जैसे व्हाइट की इवेंट को हम मान लेते हैं, लेट बी द इवेंट ड्राइविंग मार्बल इज व्हाइट। तो व्हाइट के फेवरेबल केसेस कितने होंगे, 8 होंगे। व्हाइट के 8 होंगे और टोटल कितने हैं आपके, 17। तो आप कह सकते हैं कि 8/17 आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब जैसे नेक्स्ट में आपसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, नॉट ग्रीन, ग्रीन ना हो। अब जैसे आपने मान लिया, लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट ऑफ ड्राइविंग ए मार्बल, कि जो आपका मार्बल निकलता है वो ग्रीन हो, ग्रीन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होगी, फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ई, फेवरेबल केसेस इवेंट की 4 हैं कि ग्रीन हो, और टोटल 17 है। तो आप कह सकते हो 4/17 किसकी प्रोबेबिलिटी है कि आपका निकाला गया मार्बल ग्रीन हो। बट हमें तो निकालना है कि हमारा निकाला गया मार्बल ग्रीन ना हो, नोट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ के वो ग्रीन हो। तो 17 एलसीएम लें, 17 - 4 आप कह सकते हैं 13/17 इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके पास किसकी प्रोबेबिलिटी है, ये रेड की प्रोबेबिलिटी है, किसकी प्रोबेबिलिटी है, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी है, और 3 ही इवेंट है इसमें, रेड, व्हाइट और ग्रीन।
तो अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करके आप एक में से सब्ट्रैक्ट कर दे, तब भी इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि वो ग्रीन हो, और फिर आप इन दोनों की ऐड कर दें तो इसकी भी हो जाएगी कि वो ग्रीन ना हो, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी कि निकाला गया जो मार्बल है वो ग्रीन ना हो, या इसको और इसको ऐड कर दें तो भी वो प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, ग्रीन ना हो। ग्रीन ना हो ही की होगी ना, ए क्यों क्या हो, रेड हो, बी इवेंट वो है कि वो वाइट हो, तो वाइट और रेड की होगी तो ग्रीन नहीं की प्रोबेबिलिटी है, ये आप ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यदि मैं आपको समझाऊं तो ये ऐसा कहता है कि कोई पिगी बैंक है, उसके अंदर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, यानी 50 पैसे के जो सिक्के होते हैं वो काउंटिंग में कितने हैं, 100 हैं। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 50 है, काउंटिंग में कितनी है, 50। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 20। और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 10 है। ये काउंटिंग में कितने हैं, 10 हैं। मूल्य नहीं दिया गया है और मूल्य में प्रोबेबिलिटी पूछी भी नहीं है। जिसमें प्रोबेबिलिटी पूछता है हम काउंट भी उसी में करेंगे, संख्या में प्रोबेबिलिटी पूछता है तो संख्या ही हमारे पास है। अगर हम ये कहें कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, तो मूल्य कितना होगा, 50 रुपए होगा। मूल्य कितना रुपए होगा, 50 रुपए, क्योंकि अगर 50 पैसे के आपके पास 100 पैसे हैं, 100 सिक्के हैं, तो उनका मूल्य 50 रुपए ही होगा ना जी। बट हमारे पास संख्या है। अब टोटल जो नंबर है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वाइन, टोटल नंबर ऑफ क्वाइन 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, 150 और 30, 180 है। यानी काउंटिंग में अगर हम सिक्के गिने तो सिक्कों की संख्या 180 है। अभी हमसे प्रोबेबिलिटी पूछता है कि ये एक पिगी बैंक में है, एक सिक्का जो है रैंडमली निकाला जाता है, आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए कि निकाला गया सिक्का 50 पैसे का हो, 50 पैसे का सिक्का हो। जैसे आपने मान लिया कि लेट ई बी द इवेंट, कि ड्राइविंग क्वाइन इज ए 50 पैसे क्वाइन, कि जो निकाला गया है वो आपका 50 पैसे का सिक्का हो, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई क्या होंगे। अब देखिएगा 50 इन टोटल में 180 सिक्के हैं आपके पास, जिनमें 100 सिक्के ऐसे हैं जो 50 पैसे के हैं। तो यदि आप एक एक करके 180 के 180 निकालोगे तो उनमें 100 बार किसके सिक्के निकलेंगे, 50 पैसे के निकलेंगे। तो आप कह सकते हो 100 है जी, 100 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, तो फेवरेबल केसेस टू इवेंट ये आपके क्या हो जाएंगे, 100। टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट यानी टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 180, 180 में से कोई भी एक सिक्का निकालेंगे तो आपके पास 180 ऑप्शन है तो 180 ही हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई के निकाला गया सिक्का 50 पैसे का सिक्का हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, 100 अपॉन में 180, आप ऐसा कह सकते हैं। 10 अपॉन में 18, आप ऐसा कह सकते हैं। 5 अपॉन में 9, 2 पे काटोगे तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। फर्स्ट पार्ट हमसे ये पूछता है कि निकाला गया सिक्का आपका 50 पैसे का हो। सेकंड पार्ट में पूछता है कि विल नोट बी ए 5 रुपीज क्वाइन, कि निकाला गया सिक्का आपका 5 रुपए का ना हो। हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं 5 रुपए का सिक्का हो वो, और एक में से सब्ट्रैक्ट कर दे तो न हो के आ जाएगी ना। जैसे हम मान लें लेट ए बी द इवेंट, जो हम सिक्का बाहर निकालते हैं, ड्राइंग क्वाइन इज ए 5 रुपीज क्वाइन, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई। अब आपके 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 10। यदि 180 में से एक एक करके आप सभी सिक्के निकालते हो तो 10 टाइम 10 टाइम 5 रुपए के सिक्के हैं, क्योंकि 10 है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आपको पता ही है कितने, 180 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कि दैट निकाला गया क्वाइन जो है वो आपका 5 रुपए का क्वाइन हो, तो 10 अपॉन 180, 1/18 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि निकाला गया सिक्का आपका किसका हो, 5 रुपए का क्वाइन हो। न हो की निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नोट ए, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो आपका 5 रुपए का सिक्का न हो। तो है कि अपने पास प्रोबेबिलिटी है तो एक में से घटा दो तो नोट की आ जाएगी ना।
18 यदि आप एलसीएम ले लें तो 18 माइनस 1 17, तो आप कह सकते हैं 17/18 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि निकाला गया सिक्का जो है आपका 5 रुपए का सिक्का ना हो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि गोपी है वो अपने एक्वेब्रम, जहां पर मछली आपने देखा होगा एक शीशे का एक जैसे ऐसे होता है शेप सी, उसमें मछलियां रखी जाती हैं, वो इधर उधर चलती हैं, उसके लिए मछलियां लाती है वो मार्केट से रखने के लिए। तो वो किसी शॉपकीपर के पास जाती है और शॉपकीपर से कहती है कि मुझे एक मछली चाहिए। तो शॉपकीपर अपने एक्वेरियम से मछली निकाल करके देता है, उसमें कहता है कि 5 तो मेल मछली थी है, 5 तो क्या थी उसमें मेल, और 8 क्या थी फीमेल मछली थी। तो टोटल जो मछली अगर आप देखेंगे तो कितनी हो गई, 13 हो गई। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश, यानी जो इसमें से निकाली गई है वो मेल हो। तो देखिएगा टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या होंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आपके 13 होंगे, यानी NS यहाँ यदि आप देखें तो क्या होगा 13, क्योंकि 13 में से ही एक निकलनी, हमारी 13 में से एक निकलनी। अब प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है कि वो मेल हो। अब जो ये 13 मछलियों में से हम मछली एक एक करके मान लिया निकाल लेते हैं तो 5 ऑप्शन मेल के आएंगे ना, क्योंकि उसमें 5 है, तो ज्यादा से ज्यादा मेल के ऑप्शन क्या हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो जैसे इवेंट ए मान लें आप कि वो निकाली गई मछली क्या हो, मेल हो, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट ए आपके 5 होंगे। तो यदि आप देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, 5/13 कि वो मेल मछली निकले। अगर वो फीमेल की प्रोबेबिलिटी पूछता है तो एक में से घटा दो, या आप 8 ऑप्शन होंगे, 8/13 आप कह सकते हैं कि कौन सी मछली की होगी, फीमेल की होगी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि कोई गेम है, किस प्रकार है कि इस प्रकार सर्कुलर में आपके ये 1 से लेकर के 8 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं, इसमें एक एरो है, जैसे मान लिया ये एरो, इसको घुमाया जाता है, सर्कल को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। तो ये एरो मान लिया 1 पर भी रुक सकती है, ये आपकी 2 पर, 3 पर, इनमें से किसी पर भी रुक सकती है, घुमाएंगे और फिर रुकने के बाद चक्कर ये रुकेगा तो आपकी जो एरो है वो किसी पर भी रुक सकती है। अब एरो के रुकने के टोटल चांस कितने हैं, 8, कि इन 8 में से किसी एक पर रुक सकती है। तो आप कह सकते हो जो ये एक्सपेरिमेंट हमने किया, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट टोटल कितने होंगे, 8 होंगे। 8 क्यों, क्योंकि आपकी जो एरो का साइन है अगर ये घुमाए फिर रुके तो आपका 1 पे भी रुक सकता है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, किसी पे भी एक पे रुक सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो गए, 8। अभी हमसे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछता है कि वो 8 पर ही रुके, 8 पर ही रुके, तो 8 इसमें एक ही पर लिखा हुआ है, तो एक परिणाम ऐसा होगा कि वो 8 पर रुके। जैसे सभी अलग अलग है ना, तो एक ही परिणाम ऐसा है कि वो 8 पर रुके, तो एलिमेंट्री इवेंट कह सकते हैं ये। तो प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज ऑन 8, देन आप कह सकते हैं कि आप ए इवेंट मान लो इसकी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ ए क्या होंगे, 1 होगा। इस इवेंट को ए मान लिया कि वो 8 पर रुके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या कह सकते हो आप, 1/8। आपके जो के इवेंट है उसके फेवरेबल केसेस और टोटल केसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट, आप ऐसा कह सकते हो। सेकंड में ये हमसे पूछता है कि एक ओड नंबर पर रुके, किस पे रुके, एक ओड नंबर पर। तो देखिएगा जैसे आपने ई इवेंट मान लिया कि वो आपका ओड नंबर पर रुके, तो फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई क्या होंगे आपके, 1 हो सकता है जी, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो 1 2 3 4 होंगे, यानी 1 पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है, 5 पे हो सकता है और 7 पे ओड नंबर पे रुकेगी। तो ये परिणाम इसके हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई आपके क्या होंगे, 4 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होगी, 4/8, यानी टोटल केस ऑफ एक्सपेरिमेंट तो आप कह सकते हो 1/2, यानी आधे चांस हैं, आधे चांस इवन, आधे ही इनमें से और नंबर आधे इनमें से इवन है, तो आधे ही चांस होंगे ना जी। थर्ड में पूछता है नंबर ग्रेटर देन 2, यानी 2 से बड़े नंबर पर रुके, तो 1 पे नहीं हो सकता, उसका टोटल तो 8 होंगे, बट हम इवेंट जैसे हमने एफ मान ली कि लेट एफ बी द इवेंट ए नंबर ग्रेटर देन 2। तो फेवरेबल केसेस टू इवेंट एफ देखें हम कि आपके एफ के फेवरेबल केसेस जो हैं वो क्या होंगे। तो देखें 2 से बड़ा नंबर वो 3 हो सकता है, 2 से बड़ा है जी वो 4 हो सकता है, वो 5 6 7 और 8, ये किसी भी कोई भी एक नंबर पे रुकेगी तो सभी के सभी 2 से क्या हैं, बड़े हैं। तो आप देखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट एफ 1 2 3 4 5 6 होंगे, और टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट 8 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगी, 6/8, 6/8, और आप 2 पे कैंसिल करें तो 3/4 आप कह सकते हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि ए नंबर ग्रेटर देन 4।
फोर्थ पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी पूछता है हमसे, ए नंबर लेस देन 9। जैसे आपने इस इवेंट को क्या मान लिया, ये तो हमने मान ही रखा है, ई मान रखा है, हम E1 मान लिया कि लेट E1 बी द इवेंट, E1 बी द इवेंट ए नंबर लेस देन 9, कि जो आपकी एरो है वो 9 से छोटे नंबर पर रुके। तो फेवरेबल केसेस टू इवेंट E1, वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। सभी के सभी जो नंबर है ना 9 से क्या है, छोटे हैं। तो आप कह सकते हो कि ये जो इवेंट है आपकी कैसी इवेंट है, श्योर इवेंट है, क्योंकि सारे के सारे परिणाम आ गए ना, तो आप कह सकते हैं श्योर इवेंट है, क्योंकि जो इवेंट है उसके फेवरेबल केसेस भी 8 ही हैं और एक्सपेरिमेंट के टोटल केसेस भी 1 ही हैं, तो आप कह सकते हो श्योर इवेंट है। और यदि आप E1 की प्रोबेबिलिटी निकालें तो 8/8, तो आप देख पाएंगे 1, और वैसे भी श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को क्या है कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि एक डाई को एक बार फेंका जाता है, ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि प्राइम नंबर आए फर्स्ट पार्ट में। फिर किसकी पूछता है, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, और थर्ड पूछता है एन ओड नंबर। आप यदि देखें, अगर एक डाई को यदि आप एक ही बार उछालते हैं तो टोटल जो सैंपल स्पेस है वो ये होगा 1 2 3 4 5 6, ये आपके टोटल एक्सपेरिमेंट के जो है रिजल्ट हो सकते हैं हमारे टोटल। तो NS नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट आपके 6 हो गए। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी कि प्राइम नंबर हो, तो आपने मान लिया लेट E बी द इवेंट ऑन द अपर फेस इज ए प्राइम नंबर। तो 1 तो आपका ना ही तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है, 2 पहला प्राइम नंबर है तो 2, फिर 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो आपके इसके फेवरेबल केसेस 2 3 और 5 होंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ आपकी जो इवेंट है उसके 3 परिणाम होंगे। तो अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ही कि आपका निकाला ऊपर अपर फेस पे प्राइम नंबर आए, तो फेवरेबल केसेस टू इवेंट अपॉन टोटल केसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट 1/2 आप कह सकते हैं। फिर इसने पूछा है नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। अब देखो 2 और 6 के बीच का नंबर होना चाहिए, 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, इनके बीच का। तो आप इस इवेंट को ए मान लो, लेट ए बी द इवेंट ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, ऐसा हम कह देंगे। अब 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, और तो कोई है ही नहीं इनमें जो 2 और 3 के बीच में, जैसे 1 है 2 और 3 के बीच में, 2 और 6 के बीच में नहीं आता, 2 और 2 और 6 के बीच में नहीं आता, 2 उसमें शामिल है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, बट 6 2 और 6 के बीच में नहीं आता, 6 तो खुद शामिल हो जाएगा। तो ये नंबर होंगे आपके। तो टोटल कितने हुए, यहाँ भी 3 ही हुए, ए के फेवरेबल केसेस भी 3 ही हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए देखें आप, तो वो भी 3 क्या होगी, 6 होगी, आप कह सकते हो 1/2 होगी। फिर हमारा थर्ड है एन ओड नंबर। जैसे आपने मान लिया एफ बी द इवेंट ऑन द अपर फेस इज एन ओड नंबर, तो फेवरेबल केसेस टू ओड नंबर 1 ओड है आपका, 3 ओड है आपका और 5 ओड है आपका। ये आपके नंबर हो सकते हैं इसके। इस इवेंट के फेवरेबल केसेस भी, एफ इवेंट के फेवरेबल केसेस भी कितने हैं आपके, 3 ही हैं। तो आप इसकी यदि प्रोबेबिलिटी निकालें इवेंट एफ की, तो वो भी 3 क्या होगी, 6, 1/2 आप कह सकते हैं कि 1/2 ही इस इवेंट की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, वन कार्ड इज ड्राउन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। यानी जो हमारे प्लेइंग कार्ड होते हैं उनमें से एक कार्ड रैंडमली फाइंड आउट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है बाउंड कार्ड्स में से। तो ये जो 6 प्रोबेबिलिटी है ये हमसे पूछी गई है। पहले तो हम ये देखें, बाउंड कार्ड में से यदि हम एक कार्ड निकालते हैं तो टोटल एक्सपेरिमेंट के जो टोटल रिजल्ट क्या होंगे, यानी NS सैंपल पॉइंट ऑफ टोटल एक्सपेरिमेंट 52 ही होंगे। बाउंड में से कोई भी एक निकालेंगे तो हमारे पास बाउंड ऑप्शन है, बाउंड में से कोई भी एक आ सकता है जी। तो हमारे पास टोटल जो रिजल्ट हैं वो बाउंड होंगे एक्सपेरिमेंट के। अभी कहता है एक किंग ऑफ रेड कलर। अब आपको पता है कि रेड किंग 4 होते हैं, टोटल किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिसमें 2 रेड और 2 ब्लैक। किंग कितने होते हैं, 4, हर एक कार्ड 4 होता है, यानी आपका इक्के हैं, एस एस जिसको आप बोलते हैं वो भी 4 होते हैं, 2 हुए हैं वो भी 4 होते हैं, 3 वो भी 4 होते हैं, और किंग तक 4 होते हैं। तो 2 रेड होंगे और 2 ब्लैक होंगे। तो इसने हमसे पूछा है किंग ऑफ रेड कलर, तो किंग ऑफ रेड कलर के फेवरेबल केसेस 2 होंगे। 52 में से रेड कलर के किंग हों, इसके फेवरेबल केसेस कितने होंगे, 2। तो आप कोई भी इवेंट मानेंगे तो उसके फेवरेबल केसेस 2 होंगे, और आप कह सकते हो कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/52 होगी।
कोई भी इवेंट मान के उसके फेवरेबल केस लिखेंगे इवेंट के, और अपॉन टोटल केसेस आप कह सकते हैं जी। फिर कहता है ए फेस कार्ड। अब हमने जब कंसेप्ट देखा था और उसमें हमने बाउंड कार्ड के बारे में आपको बताया था, तो बताया था कि आपके फेस कार्ड जैक, क्वीन और किंग, ये आपके फेस कार्ड होते हैं। चार ये होंगे, चार जैक हो गए, चार क्वीन होगी और चार आपके किंग हो गए, ये आपके फेस कार्ड है। तो टोटल फेस कार्ड कितने हैं आपके? 12 हैं। तो यदि हम ई इवेंट मान लें कि आपका निकाला गया कार्ड है फेस कार्ड हो, तो 12 केस होंगे उसके फेवर के, टोटल 52 है। तो आप कह सकते हो 12 अपॉन में 52 उसकी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि ड्राइविंग कार्ड इज ए फेस कार्ड। ये रेड फेस कार्ड, अब देखिएगा ये 12 हैं टोटल फेस कार्ड। अब 12 में 6 ब्लैक कलर के होंगे और 6 रेड कलर के होंगे, क्योंकि जो जैक हैं इसमें 2 आपके ब्लैक हैं 2 रेड है, क्वीन है 2 ब्लैक हैं 2 रेड है, किंग है 2 ब्लैक हैं 2 रेड है। तो 6 आपके फेस कार्ड रेड होंगे, 6 फेस कार्ड जो हैं आपके ब्लैक होंगे। तो रेड कार्ड की, तो रेड कार्ड भी हो और फेस कार्ड भी हो, तो कितने हैं आपके? 6 हैं। तो आप कह सकते हैं 6/52 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। 2 पे काट सकते हैं या 3 पे, जो भी करता है आप काट सकते हैं। कोई भी इवेंट मान के आप इसकी प्रोबेबिलिटी इस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं। द जैक ऑफ हार्ट। अब देखिएगा जैक, जैक आपके 4 हैं। अब शूट कितने, कौन से आपके? डायमंड, हार्ट, स्पैड और कर्व। यानी जो 4 जैक कार्ड हैं उनमें से एक डायमंड का है, एक हर्ट का है, एक स्पैड का है और एक कल्प का है। ऐसे ही है। तो इसने पूछा है द जैक ऑफ हर्ट, यानी जैक होना चाहिए और किसका होना चाहिए? हर्ट का। तो एक ही होगा ना हर्ट का जैक, तो 4 में से केवल एक हर्ट का होगा। तो एक इसका फेवरेबल केसेस होगा और टोटल केस तो 52 है, 52 में से कोई भी एक कार्ड निकालेंगे तो 1/52 कह सकते हैं आप इसकी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी। फिर कहता है स्पेड कार्ड, कि निकाला गया जो कार्ड है वो स्पेड हो। अब जो टोटल 52 कार्ड है इसमें 4 सूट होते हैं, डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब। यानी 13 कार्ड डायमंड के होंगे, 13 कार्ड हार्ट के होंगे, 13 स्पेड के होंगे और 13 किसके होते हैं? क्लब के होते हैं। टोटल 52 हो गए ना। तो 4 सूट होते हैं, डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब, 13 13 के होते हैं। तो निकाला गया पत्ता स्पेड हो तो इसके फेवरेबल केसेस क्या होंगे? आपके 13 होंगे। और टोटल कितने? आपके 52। आप इस इवेंट को कोई भी मान लो तो उसकी फेवरेबल केसेस 52, टोटल आप स्पेड की फेवरेबल केसेस 13, टोटल 52, तो प्रोबेबिलिटी लिख सकते हो। फिर है द क्वीन ऑफ डायमंड। क्वीन हो किसकी? डायमंड की। अब देखो क्वीन भी है, क्वीन जो है आपके पास 4 है। अब चारों में एक डायमंड की होगी, एक हर्ट की होगी, एक स्पेड की होगी, एक किसकी होगी? कल्ब की होगी। तो डायमंड की पूछा तो एक ही होगा इसका परिणाम, चारों में एक ही डायमंड की हो सकती है ना। और टोटल 52, तो आप कह सकते हो 1/52 इसकी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी। तो इस प्रकार हमें कार्ड्स में से प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो हमें कार्ड्स का पता होना चाहिए कि टोटल कार्ड कितने हैं। उसमें सूट 4 हैं, चारों के हर एक 13 13 कार्ड होते हैं और हर एक 13 13 कार्ड 1 से लेकर 13 तक के होते हैं। इस प्रकार आपको पता है और हमने पीछे सीखा है सारा कंसेप्ट। हमने जो आपके कार्ड्स हैं प्लेइंग कार्ड उनका सीखा है। तो वहाँ अगर आपने पता नहीं है आपको तो आप कंसेप्ट में जाकर के देखें, आपको पता चल जाएगा कि टोटल कार्ड्स आपके कितने होते हैं, किस प्रकार होते हैं। तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में फिर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? 5 कार्ड्स, हमारे पास 5 कार्ड हैं। द 10 यानी जिसके ऊपर 10 लिखा हुआ है, एक जैक, एक क्वीन, एक किंग और एक एस, इक्का, आर वेल सफर्ड, अच्छी प्रकार से त्रास लगाई गई है, विद देयर फेस डाउनवर्ड। डाउनवर्ड ही होगा क्योंकि यदि हम देख के लगाएंगे तो हम जो मर्जी चाहे वो निकाल सकते हैं। जब हम उल्टा करके त्रास लगाएंगे तभी हमें नहीं पता होगा ना कौन सा कार्ड कहाँ है। वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, रैंडमली कार्ड निकाला जाता है, मतलब हमें नहीं पता कौन सा वो निकलेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ए क्वीन। अब आपके पास 5 कार्ड हैं, टोटल कार्ड कितने हैं? टोटल कार्ड हमारे पास 5 हैं, जिनमें एक 10 का कार्ड है, एक 11 का कार्ड है, एक 12 का है, एक 13 का है और एक इक्का है। तो एन एस टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट आपके कितने हो जाएंगे? 5 ही हो जाएंगे। 5 में से एक हम निकालेंगे तो जी। अब हमसे प्रोबेबिलिटी इसकी पूछता है कि निकाला गया कार्ड क्वीन हो। निकाला गया कार्ड क्या हो? क्वीन। हमने इवेंट मान ली, लेट ए बी द इवेंट, ड्राविंग कार्ड इज ए क्वीन।
क्या आपका क्वीन हो, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट ए 1 ही होगा ना, क्योंकि इन 5 कार्ड में आपके पास एक ही क्वीन है, तो पॉसिबिलिटी उसकी आपकी 1 ही होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगी, 1/5 नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जी, ये फर्स्ट का हो गया। अब सेकंड में क्या कहता है, इफ द क्वीन इज डाउन, यानी क्वीन निकली है, ठीक है जी, एंड पुट असाइड, उसको आपने बाहर निकाल के रख दिया। अब आपके पास टोटल कार्ड 4 बच जाएंगे। अगर हम क्वीन को अलग रख देते हैं तो हमारे पास कार्ड कितने हुए, 4। अब ये कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, उसको रखने के बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सेकंड कार्ड इज एन एस, इक्का हो। अब देखिए, अब यदि हम देखें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड क्या है, 4 हैं। टोटल सैंपल पॉइंट आपके पास कितने होंगे, 4 होंगे, यदि हम क्वीन को अलग रख देते हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी पूछता है कि इक्का हो, तो इक्के के पक्ष के परिणाम एक ही होगा ना, क्योंकि इक्का उसमें एक ही है, तो इक्के की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। इक्के की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। इस इवेंट को जैसे आपने ई मान लिया, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई क्या होंगे, 1 होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई आप लिख सकते हो 1/4। सेकंड में पूछता है एक क्वीन कि क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब आप देखें, आपके पास 5 कार्ड थे, क्वीन पहले आपने निकाल लिया और उसको वापस रख दिया अलग, उन कार्ड में नहीं रखा, अलग रख दिया। अब आपके पास 4 कार्ड बचे, एक 10 का, एक जैक, एक किंग और एक एस। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछता है कि क्वीन हो, क्वीन तो उनमें है ही नहीं, तो निकलेगी कहाँ से, यानी इम्पॉसिबल इवेंट है। जो अगर हम क्वीन की प्रोबेबिलिटी अब निकालें तो वो कैसी इवेंट हो जाएगी, आपकी इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगी, और हमें पता है इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि उसमें क्वीन अब है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आशा है ये जो क्वेश्चंस हैं आपको समझ में आए होंगे। तो करते रहिए, लगे रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।